परे च न विजानन्ति मयमेथ यमामसि ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेतः। अनुभव जिस तरह से है धम्म का, और धम्म का अनुभव ये कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह के जो धम्म प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं भंते चंदीमा जी के द्वारा, ये उसकी देन है। और जिस तरह से हमने चर्चा की इस पूरे धम्म शिक्षण केंद्र की, और भंते जी से भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, किस तरह से निर्माण हुआ, कैसे इसकी गतिविधियाँ आगे बढ़ी, और यहाँ पर जो भिक्खु संघ रहता है और खासकर जो छोटे छोटे मॉन्क रहते हैं जो एकेडमिक एजुकेशन भी लेते हैं और धम्म की शिक्षा भी लेते हैं, तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। भंते जी, नाम क्या है? भंते बोधी नाम हमारा नाम है। भंते जी, पहले नाम क्या था आपका? ऋषभ भारती। भंते जी, आप यहाँ पर आए हैं तो कितना बदलाव लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी? 2 क्लास में। 2 क्लास में। तो ये तो आपकी स्कूली शिक्षा हो गई। धम्म में क्या क्या सीखा है अब तक? धम्मपद पढ़ते हम लोग, और अलग अलग गाथा, विनय, त्रिपिटक, ये सब पढ़ते हम लोग। कौन पढ़ाता है ये चीज़ें? भंते जी लोग हैं, पढ़ाते हैं हम लोग को। भंते जी, आपके बारे में एक बहुत रुचिकर बात सुनी है मैंने, आपको चिप्स बहुत पसंद है। क्या ये बात सही है? जी। कौन सी वाली चिप्स खाते हैं? कोई भी खा लेते हैं हम। कोई भी खा लेते हैं जी। तो देखिए, भंते जी बहुत छोटे हैं, इस नाते कहीं ना कहीं जो जब स्कूल में जाते हैं तो दूसरे बच्चों को देखते हुए कहीं ना कहीं मन में चंचलता आती है, लेकिन सीलों पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये बात तो खैर हमें बड़े भंते जी ने बताई। भंते जी, हमारे दर्शकों को धम्मपद की कोई गाथा सुनाओ। मनोपुपंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःखमनोवेति चक्कं वातो पदं। हाँ, इस कड़ी में हमारे साथ में और भी मॉन्क है, उनसे भी जानना चाहूँगी। भंते जी, नाम क्या है? जी, हमारा नाम भंते संग ज्योति है। भंते जी, इस नाम से पहले किस नाम से पुकारा जाता था? जी, पहले हमारा नाम दीपू था। दीपू। तो भंते जी, अभी जानना चाहूँगी, जो स्कूली शिक्षा है कौन से स्तर की हो रही है? जी, हम अभी 5 क्लास में पढ़ रहे हैं। 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और धम्म की जो शिक्षा है वो किस तरह से चल रही है? वो भी अच्छी चल रही है। भंते लोग हम लोग को धर्म सिखाते हैं और याद कराते हैं, जब आगे जाके कोई परेशानी ना हो। जी भंते जी, जिस तरह से हमने बड़े भंते जी से चर्चा की, और जो यहाँ की दिनचर्या है, आप लोगों को सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो किसी तरह की कठिनाई आती है? जी, कठिनाई तो आती है, पर चलते चलते कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे आज दिक्कत होगी, कल दिक्कत होगी, और ऐसे करते करते फिर आसानी हो जाती है। मतलब लगातार अभ्यास रहता है तो दिक्कतें ख़त्म होती हैं। जी जी, तो भंते जी, जानना चाहूँगी, धम्मपद की कुछ गाथाएं सुनाएं हमें, जो भी आपको आती हैं। जी, धम्मपद की 5वीं गाथा है। नहीं वीरन वीरानी सम्मंतित कुदाचनन अवेरन च सम्मंति इस धम्मो संतनो। अर्थात गिरना से गिरना का अंत नहीं होता, गिरना का अंत प्रेम, दया, करुणा, मैत्री से होता है। तो देखिए, कितने सुंदर तरीके से भंते जी ने एक गाथा को पाली में सुनाया भी है और उसका अर्थ भी बताया है कि वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता है। भंते जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा भंते अनिरुद्ध है। भंते अनिरुद्ध जी, इस जीवन में आने से पहले आपको किस नाम से पुकारा जाता था? जी, मेरा उससे पहले अंकित नाम से पुकारा जाता था। भंते जी, ये भी जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर अभी चीवर में रह रहे हैं और पहले का जो जीवन था आपका, तो इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है? हमको चीवर में बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम आए हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, धम्म चर्चा में मिली हैं, और यहाँ तक कि हम पाली भी सीखने को मिली है। भंते लोग हमको कुछ सिखाते भी हैं। भंते जी, जानना चाहूँगी, अभी वर्तमान में जो स्कूली शिक्षा है कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? जी, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। 5th में पढ़ रहे हैं। तो भंते जी, जब आप स्कूल में जाते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से किस तरह की वार्तालाप होती है? आपकी जो वेशभूषा है उसको देखकर किसी तरह का कोई टोंट करता है आप पर? जी नहीं, कोई करता। कोई नहीं करता। भंते जी, पैदल जाते हैं या किसी वाहन से जाते हैं स्कूल? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं, वाहन से भी जाते हैं। जी, तो रास्ते में कुछ लोग आप पर किसी तरह की टिप्पणी करते हो इन वस्त्रों को देखकर? नहीं, कोई नहीं कुछ कहता। कोई नहीं करता। जी भंते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भंते सुगतानंद। भंते जी, मेरा वही सवाल रहेगा, चीवर से पहले किस नाम से जाना जाता था आपका? समीर नाम से जाना जाता था। भंते जी, कहाँ से हैं वैसे पीछे से? मैं तो बनारस से हूँ। बनारस से हैं। तो भंते जी, इस जीवन में और उस जीवन में
क्या कुछ सीखने को मिला और कितना बड़ा बदलाव रहा? बहुत बड़ा बदलाव रहा। यहाँ पे आने पे हमें बहुत सारे गाथाएँ सब याद करने के लिए मिला था। भंते जी कोई गाथा सुनाओ हमें। अकोची मंग वदी मंग अजनी मंग आसिमे एस तत्व उपनयंती वेरंग तेसन सम्मति। भंते जी इसका अर्थ भी बताएं कृपया करके। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया। जो इस बात को याद करके रखता है वो अपना कलह कभी नहीं शांत कर पाता है। जी, तो देखिए धम्पत की जो गाथाएं हैं, हर गाथा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश देती है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो अपने मन में इस तरह के विचारों को बनाए रखते हैं उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता है। भंते जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंते प्रज्ञाशील है। भंते जी मेरा भी आपसे वही सवाल रहेगा, इस जीवन में आने से पहले किस तरह का जीवन था और उसमें और इसमें कितना बड़ा बदलाव है? मैं चीवर से पहले मेरा नाम था दिव्यांशु, और मैं चीवर में जब आया तो मुझे 10 सील भंते जी लोग देते थे और फिर पाली पढ़ाते थे और धम्पत की कई सारी कहानियाँ मतलब पढ़ाते थे। और उससे मतलब उपासक में जब था तो ये सब ज़्यादा मतलब ना हमको पता था ना मैं जानता था। फिर जब धीरे धीरे मुझको पता चला कि हाँ भंते लोग का लाइफ थोड़ा ज़्यादा बहुत उपासक लोग से हटकर होता है, तो मैं इसको अपनाया और मैं सोचा कि हाँ यही लाइफ अच्छा है। भंते जी अपनी मर्जी से आए या परिवार वालों ने भेजा? मेरा भी मन था और परिवार वालों का भी मन था, तो मैंने सोचा कि परिवार वालों का भी मन है तो मैं चलता हूँ। भंते जी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी? मैं क्लास 5 में पढ़ रहा हूँ। क्लास 5th में पढ़ते हैं। भंते जी आपके बारे में भी कुछ बातें सुनी हैं, क्योंकि सारे मॉन्क में जिस तरह से बताया वैसे तो हम शीलों की बात कर रहे हैं, धम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप में कुछ अलग बात है, हमें भंते जी ने बताया था। तो आप यहाँ पर इतना प्रसिद्ध कैसे, ये थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। फेमस मुझे भी ये नहीं पता, पर लोग बोलते हैं तो मैं। जी देखिए भंते जी को खुद नहीं पता कि किस लिए फेमस है, लेकिन लोग बोलते हैं तो कोई ना कोई कुछ खास विशेषता रही होगी। भंते जी आप कौन सी गाथा सुनाएंगे हमें धम्पत की? परे चना भी जानती मया में थयमा मसे ये चतथा भी जानती ततो सम्मति में दगा। चलिए देखिए भंते जी ने पाली में हमें गाथा सुनाई है, अभी बहुत सारी गाथाएं सीख रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में और भी मॉन्क हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भंते जी नाम क्या है? भंते राष्ट्रपाल। भंते राष्ट्रपाल जी, इस नाम से पहले आपको किस नाम से पुकारा जाता था? उसके पहले मेरा नाम राहुल कुमार राव। जी भंते जी इस जीवन में और उस जीवन में कितना बड़ा बदलाव है? बहुत अंतर है। हम जीवन में हैं और बीने के बारे में, कैसे उठना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, उनको आदतों को हम लोग ग्रहण करते हैं और सीखते हैं, जो कि उपासकों में संभव नहीं था। भंते जी चीवर लिए हुए कितना समय हो गया आपको? हमको 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए हैं। तो भंते जी ये भी जानना चाहूँगी जो यहाँ की दिनचर्या है उसको कितनी आसानी से या कठिनाइयों से कैसे व्यतीत करते हैं? शुरू में ऐसा नहीं हो पाता, थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन रहते रहते सब चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। मतलब आदत में आ जाती हैं सारी चीज़ें। भंते जी जिस तरह से हम सभी से गाथाएं सुन रहे हैं, तो आप कौन सी गाथा सुना रहे हैं हमें? धम्पत की 9वीं गाथा। जी। यो चवंत कसावस्स शिलेषु सुस्मायितो उपेतो दम सच्चैन शव कषाव मर्यति। अर्थात भगवान बोले हैं जो अपने मन को स्वच्छ कर लिया, जो क्रोध ना करता हो, जो सबसे प्रेम से बोलता हो, जो सत्य पर आधारित है, वही कषाय वस्त्र का अधिकारी होता है। जी भंते जी जानना चाहूँगी कि आगे का जीवन चीवर में ही व्यतीत करेंगे या फिर कुछ और सोचा है? नहीं, आगे का जीवन जो होगा हमारा चीवर में व्यतीत होगा, क्योंकि जो चीवर में मान है और सम्मान है वो गृहस्थ जीवन में नहीं होता। जी तो देखिए छोटे छोटे मॉन्क हैं और अभी कोई 5th क्लास में, कोई 2nd क्लास में है, कोई 9th क्लास में है, कोई 11th में है, लेकिन अनुभव जिस तरह से है धम का, और धम का अनुभव ये कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह के जो धम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं भंते चंदीमा जी के द्वारा, ये उसकी देन है। और भी भंते जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। भंते जी नाम क्या है? मेरा नाम भंते विनयपुरी जी है। भंते जी मैंने अभी सभी मॉन्क से बात की है, जाना है कि इस जीवन में और जो पहले का जीवन रहा, जो गृहस्थ जीवन था आप लोगों का, इसमें और उसमें कितना बड़ा बदलाव है और कितना फ़र्क देख रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत ही फ़र्क है। जैसे यहाँ पर हम लोग उपासक में कुछ और करते थे और भंते में कुछ और हैं। उपासक में तो ये सब चीज़ें जानते नहीं थे, और यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें पता नहीं था, और जब वहाँ पर भंते हो गए तो हम लोग को सीलों का पालन करना पड़ता है। और जैसे कुछ सारी धम्पत की मतलब धर्म की बुकें भी हैं, उसको पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और यहाँ का दिनचर्या जो है वो बहुत ही अच्छा है।
जी भंते जी, अभी जो एकेडमिक जो स्कूली शिक्षा ले रहे हैं कौन सी कक्षा में हैं? इसमें हमारा 10th यूपी बोर्ड से है। हाँ, 10th में है। तो भंते जी, उस एजुकेशन को और जो धम की एजुकेशन हो, दोनों को समय किस तरह से दे पाते हैं या कोई टाइम टेबल सेट किया गया है? नहीं, टाइम टेबल तो सेट किया गया है। जैसे सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं, जो स्कूल का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है तो हम लोग सुबह आते हैं तो स्कूल जाते हैं तो 2:30-3 बजे आते हैं, तो 3-4 बजे हम तो कोचिंग करते हैं। कोचिंग करने के बाद तब जो शाम का होता है वो धर्म की चर्चा होता है। भंते जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से भौतिकवाद का दौर है और जो आपकी उम्र के जो युवा हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो अच्छा हेयर स्टाइल चाहते हैं, अच्छी ड्रेस चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चाहते हैं। तो इस तरह की जो तरंगे हैं या उमंगे हैं या इच्छाएँ हैं, आप लोगों में भी आती हैं या फिर इन्हीं वस्त्रों में आप लोग खुश हैं? आती तो है, मन में तो आता है, लेकिन उसको रोकना पड़ता है। जो रोकते हैं तो मतलब जैसे वहाँ पे हेयर स्टाइल करना पड़ता है, तो यहाँ पे सब चीज़ नहीं करनी पड़ती है। जैसे करते भी थे तो बताते हैं कि मना करते हैं। सब चीज़ें, सब नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। जी, तो भंते जी इस पर कैसे काम कर पा रहे हैं? काम तो जैसे करते जैसे मन को रोकना पड़ता है, मन को रोकते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। जी भंते जी, आगे भी चीवर में ही रहेंगे या फिर कुछ और सोचा है? बस हमने तो वो चेवर में ही रहना सोचा है, लेकिन अब घर वाले मान जाए तो अच्छी बात है। जी भंते जी, हम आपसे भी कोई गाथा सुनना चाहेंगे। जैसे एक दंपत की गाथा है। पुत्ता मत्थि धनंग मत्ति इति बालो विहयति अत्ता ही अत्तनथि कुतो पुता कुतक धनंग। अर्थात यह पुत्र मेरा है या धर्म मेरा है। जो लोग ऐसे बताते हैं वो मूर्ख हैं। अरे जब ये शरीर खुद का नहीं है तो क्या यह धन और क्या यह बेटा होगा। जी बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। तो देखिए, बहुत ही उत्तम जानकारी यहाँ पर हमें जो छोटे छोटे मॉन्क हैं उनके द्वारा दी गई, और जिस तरह से धम्पत की गाथाएं कंठस्थ हैं ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह का जीवन मॉन्क लोग जी रहे हैं ये भी अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ बात है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आज उस धम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जिस धम के कारण पूरे भारत को, पूरे विश्व में महाकारुणिक तथागत के धम और उनके ज्ञान और उनकी देशना और उनके नाम से जाना जाता है। तो उसी कड़ी में ये छोटे छोटे मॉन्क भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं भंते चंद्रमा जी के नेतृत्व में। तो हम यहाँ पर जो पूरी संस्था है, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और ख़ासकर उन लोगों से भी अपील करूँगी जो लोग सोचते हैं कि धम हमारे जीवन में किसी तरह से काम नहीं करता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष रूप से चर्चा की है मॉन्क से, और जिस तरह से यहाँ पर धम्पत की गाथाओं का जो महत्व बताया है और व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सुना। और जिस तरह से यहाँ पर हमने बात की और एक बहुत ही अच्छी बात जो निकल कर आई है, सारे भौतिकवाद के जो सुख संसाधन है, जो चकाचौंध है दुनिया की, उसको छोड़कर एक मॉन्क का जीवन जीना जो कि एक श्रेष्ठ महान कार्य के लिए होता है, उस महान कार्य में ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस धम का लाभ उठाएं और धम का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाएं, और हो सके तो अपने बच्चों को भी धम प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर भेजें और उनको भी उस महान धम से लाभान्वित करें जिसके कारण आज भारत को पूरे विश्व में जाना जाता है। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से